जय गुरुदेव। मेरी माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए मैं आज आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ तिलोत्तमा अप्सरा साधना। अप्सराएं मतलब आप लोगों के दिल को बेचैन और उमंग भरा एहसास करवा देता है। बहुत सुंदर होती है अप्सराएं और वे देवी कुल के ही होते हैं, लेकिन वो इतर योनि के होते हैं। अप्सराओं का साधना करने से हमें ये लाभ होता है कि लोग कहते हैं कि अप्सराओं को साधना करने से वो मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो ला के देती है, वो ला के देती है। नहीं, ये सोच तुम्हारी गलत है। अप्सराओं को सिद्ध करने से तुम्हारी जो जीवन में जो बुढ़ापा जल्दी आता है वो शीघ्र नहीं आते हैं। तुम्हारे शरीर के रंग, मेरे शिष्य किए हैं तिलोत्तमा अप्सरा साधना, उनको पता है, महसूस किए हैं। छत्तीसगढ़ का मेरा कीर्तन नाम के शिष्य से करवाया हूँ मैं। और पूरी जीवन एक यौवन का एक उमंग जोश भरा रहता है। और अप्सराओं को आप ना बहन, ना माता, ना दोस्त, ये सब रूप से आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। अप्सरा देवी, हर अप्सराएं भोग और विलास की होती हैं। उन्हें इतर पसंद है, उन्हें इतर बहुत पसंद है और गुलाब के फूल भी बहुत पसंद है। और उनको सिद्ध करने से तुम्हें ये तुम्हारे लाभ होगा कि तुम ब्रह्मांड के किसी रहस्य के बारे में तुम उनसे पता कर सकते हो। वो साधना क्या है, ये साधना क्या है, वो साधना कैसे कर सकते हैं, वो साधना कैसे कर सकते हैं। ब्रह्म लोक किधर है, विष्णु लोक किधर है, शिव लोक किधर है। ब्रह्मांड की बहुत सारी चीज़ें तुम उनसे पता कर सकते हो। मतलब तुम अगर कोई चीज़ पूछोगे कि मुझे ये सिद्धि करना है, तो वो तुम्हें जो रास्ता बताएंगे वो एकदम में सिद्ध हो जाता है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होता है। और तुम्हें यौवन बड़ा सुख देते हैं, लेकिन उसे अगर प्रेमिका रूप में अगर तुम सिद्ध करना चाहते हो तो अप्सराएं जल्द सिद्ध होती है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ तिलोत्तमा अप्सरा सिद्धि, इसको कैसे करना है। किसी भी कृष्ण पक्ष की शुक्रवार से शुरू करना पड़ता है। किसी भी कृष्ण पक्ष की शुक्रवार से शुरू करें। ये 21 दिवसीय साधना है। एक कमरे के अंदर साधना करें, उस कमरे के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए और उस कमरे में वहीं जाप करोगे और वहीं रात्रि में भूमि पर शयन करोगे 21 दिन तक। अगर बाथरूम लगा, वॉशरूम लगा, तो अगर वॉशरूम अंदर है तो ठीक है, अगर घर के रूम के कमरे के बाहर है तो तुम सर के ऊपर कोई कपड़े ओढ़ के जाना। इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी अप्सरा साधना खत्म नहीं होती है तब तक तुम किसी का भी मुंह नहीं देख पाओगे। किसी के भी मुंह देखना वर्जित है, किसी पराय स्त्री का। देखो, साधना ऐसी चीज है, हम जितने सतर्क रहें उतनी सिद्धि प्राप्त होती है, उतनी सिद्धियां प्राप्त होती है हर साधना में। लोग बहुत कुछ ऐसे नियम है जो मानते नहीं है, कैसे भी कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सिद्धि प्राप्त करने में उन्हें बहुत देर हो जाती है। 21 दिन के अंदर तुमको 1,75,000 इस अप्सरा की मंत्र जाप करना है। और सफ़ेद आसन, सफ़ेद धोती, सफ़ेद मोती की माला, और तुम्हें अप्सरा की चित्र, गुरु चित्र, और हमेशा जिस कमरे में साधना करोगे उसी कमरे में इत्र छिड़कते रहना, गुलाब के फूलों से सजाना, और 2 गुलाब की फूल आखिरी दिन में लाना। क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने प्रकट होगी तो तुम्हें वो बोलेगी कि तुमने हमें बुलाया
किस लिए बुलाया, तो तुम उधर कहना कि मैं तुम्हें प्रेमी का रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, आजीवन मेरे साथ रहो और मैं जो कुछ मेरे मन में सवाल है उसका आप जवाब दे के मेरे मन को हल्का करें। इतना कह के एक गुलाब की माला उसके गले में डाल दे और दूसरी गुलाब की माला वो तुम्हारी गले में डाल देगी। ये तुम्हारी आखिरी दिन में होगा, लेकिन बीच में अगर उसने आकर तुमको बोला कि तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो, तुम बोला कि मुझे अभी कुछ नहीं मांगना है, जो मांगना है मैं साधना की आखिरी दिन में मुझे मांगना है, तो 21 दिन में साधना खत्म होगी और उसी रात में ही दशांश हवन करना, गुलाब की पंखुड़ी से इत्र लगा के, और खुद खाना बनाना, खुद की खाना बना के भोग लगाना और वही खाना ही तुमको ग्रहण करना है। बाहर किसी की, मतलब सोच लो कि अप्सरा साधना करोगे तो 21 दिन तक न दाढ़ी, ना नाखून, ना किसी से वार्तालाप, ना किसी को देख पाओगे, सब कुछ वर्जित है। ये चीज़ कोई भी साधना में करोगे तो नियम, सेम नियम ऐसा ही है, पर कोई मानते नहीं है। लेकिन कोई साधनाओं में अगर नहीं मानो तो भी सिद्धि मिल जाती है, लेकिन अप्सरा साधना में ये सब नियम अगर नहीं करोगे तो तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर जो भी अप्सरा सिद्धि करना चाहते हो तो तिलोत्तमा अप्सरा साधना ऐसी साधना है, उन्होंने मुझे खुद उनके मंत्र मुझे दिए हैं। जो भी करना चाहते हैं मैं तिलोत्तमा अप्सरा का साधना प्रदान करूँगा। आप लोग इस अप्सरा को करिए, सिद्ध करिए, क्योंकि तिलोत्तमा अप्सरा, नाभि दर्शन अप्सरा, पुष्पदेह अप्सरा, ये सब मेरे बहुत प्रिय अप्सरा हैं और आप इसको सिद्ध करिए, आप इसका लाभ उठाइए। मेरे गुरु जी की, निखिलेशानंद जी के आशीर्वाद से मैं आशा करता हूँ तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगा। और शुक्रवार साधना करनी है और रात के 9 बजे के बाद ही साधना करनी है। उत्तर की तरफ या तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना है। बस इतना ही नियम है, आप करें, ठीक है।